हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अराबिका। अजय मिश्रा। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व में यही हाल है। पूरे विश्व भर में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कितने केस पाए गए हैं, कितने केस पॉजिटिव मिले हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केस कितने हैं, ठीक कितने होगा और मौत का आंकड़ा ये आपके सामने है। ये पूरे दुनिया में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 29,04,056 एक्टिव केस मिले हैं पूरे विश्व में, जिसमें से ठीक हुए हैं 24,47,445 और मौत का जो आंकड़ा है वो 3,52,671 है। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। इस महामारी ने पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और पूरा विश्व एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये अमेरिका का जो है वो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स की, वहां पर कितने एक्टिव केस मिले हैं। 11,45,210 एक्टिव केस अमेरिका में हैं, जिनमें से 4,79,973 जो मामले थे वो ठीक हो गए, इतने मरीज ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा अमेरिका को जो है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से 1,06,25 मरीज यहां पर मौत की आगोश में चले गए। अब आप रूस से जुड़े ये आंकड़े देख रहे हैं कि वहां पर कोरोना संक्रमण ने कितनी जानें ली हैं। 3,968 लोगों की वहां पर मौत हुई है। 1,42,208 लोग ठीक हुए। कुल मिलाकर जो एक्टिव केस थे वो 2,24,504 थे। ब्राजील का आंकड़ा देखिए, एक्टिव केस ब्राजील में 2,11,321, ठीक हो गए 1,58,593 मरीज। मौत का आंकड़ा 24,593 का रहा। पूरे विश्व को इस महामारी ने अपनी चपेट में लिया है। स्पेन का आंकड़ा अब आपके सामने है। एक्टिव केस यहां पर 59,264 है फिलहाल, और जितने लोग ठीक हो गए हैं उनका आंकड़ा, और मौत 27,117 लोगों की। आइए अब भारत की बात करते हैं कि देश में इस वक्त कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं और कितने लोग ठीक हुए। भारत में एक्टिव केस 83,004 हैं। 4,425 माफ कीजिएगा 64,425 जो मरीज थे वो ठीक हो गए और मौत का आंकड़ा 4,337 रहा। तो पूरे विश्व के मुकाबले जो भारत का आंकड़ा है वो फिलहाल ठीक है। डेथ रेट कम है। यहाँ पर महाराष्ट्र का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 36,012 एक्टिव केस, 16,954 लोग ठीक हो गए, 1,792 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। महाराष्ट्र में इस वक्त ये महामारी लगातार पैर पसारते हुए बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस 6,767, ठीक हुए लोगों की संख्या और मौत 915 लोगों की। दिल्ली में 6,954 लोग जो हैं वो एक्टिव पाए गए। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वो एक्टिव केस में हैं। ठीक जो हो गए हैं वो 7,223 लोगों का आंकड़ा है। 288 मौत दिल्ली में भी हुई है। और अब तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है ग्राफिक्स के जरिए देखिए। एक्टिव केस 8,259, 9,342 लोग ठीक हो गए। 127 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से तमिलनाडु में हुई। विश्व के बाद हमने देश का हाल देखा और अब हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की। यहां पर क्या हाल है गुरुग्राम में, देख लेते हैं। एक्टिव केस 132, ठीक हुए 183, 2 लोगों की मौत की खबर है। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद दूसरे नंबर पर फिलहाल, जहां 107 एक्टिव केस, 120 लोग ठीक हो गए, 6 लोगों की मौत हुई है फरीदाबाद में। और सोनीपत में एक्टिव केस 38, ठीक हुए 124, 1 की मौत सोनीपत में। कोरोना संक्रमण की वजह से झज्जर में अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। 3 एक्टिव केस हैं और 90 लोगों को ठीक कर उन्हें घर वापस भेजा जा चुका है। एक्टिव केस 1 नूह में 65 लोग ठीक हो गए, मौत की कोई खबर नहीं।
अंबाला में 5 एक्टिव केस है, 44 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके, 2 लोगों की मौत की खबर। पलवल में 4 एक्टिव केस हैं कोरोना पॉजिटिव और 39 लोग ठीक किए जा चुके हैं, यहां किसी की मौत नहीं हुई। पानीपत में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है, 33 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 23 है। पंचकुला में एक भी एक्टिव केस मौजूद नहीं है, 25 लोग पहले ही ठीक करके घर भेजे जा चुके हैं, मौत एक भी नहीं। जींद में 8 एक्टिव केस हैं फिलहाल, 18 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं, एक मौत की खबर कोरोना संक्रमण की वजह से जींद से आई। करनाल की बात कर लेते हैं, 19 एक्टिव केस, 16 लोग ठीक हो गए। करनाल में एक की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से। यमुनानगर में एक भी एक्टिव केस नहीं है, 8 लोग ठीक हो चुके हैं। सिरसा में एक एक्टिव केस मिला है, 9 लोग पहले ही ठीक किए जा चुके हैं। फतेहाबाद की अगर हम बात करें, 3 एक्टिव केस है, 6 लोग ठीक किए जा चुके हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से एक भी मौत नहीं। भिवानी में 5 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं, 6 लोग ठीक कर उन्हें घर भेजा जा चुका है। रोहतक में 7 एक्टिव केस, 11 लोग ठीक किए जा चुके हैं, एक की मौत की खबर कोरोना की वजह से रोहतक से भी आई। हिसार में 19 एक्टिव केस हैं, 3 मरीज ठीक किए जा चुके हैं। हिसार में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, ये अच्छी बात है। रेवाड़ी में भी ऐसी खबर आई जहां एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई, 4 लोग ठीक हुए, लेकिन 14 एक्टिव केस है यहां पर। चरखी दादरी में 6 एक्टिव केस, 1 मरीज ठीक किया गया। कैथल की बात करें, 2 एक्टिव केस, 4 लोग ठीक हुए। कुरुक्षेत्र में 18 एक्टिव केस, 3 लोग ठीक हुए। तो हरियाणा में कोरोना की वजह से क्या हालात हैं, ये हम इन ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे। तो ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा का हाल आप तक हम पहुंचा रहे थे, लेकिन महज हरियाणा यानी प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी का दंश झेलने को मजबूर है, उससे लड़ रहा है, उससे जूझ रहा है। तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें कैसे इससे बचा जा सके, कोशिशें इसके लिए वैक्सीन बनाने का जो मौजूदा आंकड़े हैं इस कोरोना महामारी को लेकर, वो देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। विश्व में कोरोना केसों की संख्या 55,95,000 को भी पार कर चुकी है। तो वहीं भारत की बात करें तो देश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,51,767 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 2,282 एक्टिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब कुल 83,004 मामले एक्टिव हैं। बीते 24 घंटों में 3,935 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा 64,426 हो गया। तो वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना से 170 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 4,337 पर पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल 54,758 मामले हैं, 36,012 मामले एक्टिव हैं, 16,954 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 1,792 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कुल 17,728 मामले हैं, 8,259 मामले एक्टिव हैं, 9,342 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 127 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कुल 14,821 मामले हैं, 6,767 मामले एक्टिव हैं, 7,139 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 915 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कुल 14,465 मामले हैं, 6,954 मामले एक्टिव हैं, 7,223 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 288 लोगों की जान जा चुकी है।
हरियाणा की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले 1300 से ज्यादा के आंकड़ों को पार कर चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटों में 6 मामले सामने आए। कोरोना के 466 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 828 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा 132 एक्टिव मामले गुरुग्राम में हैं। कोरोना के मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि कोरोना पर पूरी तरह से लगाम कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ कोरोना पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से सीधे जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। कोरोना के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है वो वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम कोशिशें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर उसके इलाज को लेकर हो, बचाव को लेकर हो, वो किया जा रहा है। हर कोई, पूरा विश्व इस वक्त लड़ रहा है, उसके बावजूद इस महामारी से पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर पंकज, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर पंकज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पूछिए। हाँ, आप सुन पा रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल। कोरोना से हाँ, लगातार कोशिशें कर रहे हैं बचाव के लिए, चूंकि इलाज तो है ही नहीं, और जो मरीज ठीक होकर भी आ रहे हैं उन्हें अलग अलग दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि जिसका इलाज ही नहीं है उसे भी हमारे डॉक्टर्स ठीक करके घर भेज रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये महामारी लगातार पैर पसार रही है। चिंता का विषय। देखिए, चिंता है, बहुत चिंता है, क्योंकि जितना प्रयास हमने किया है, 2 लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन थे, तीसरा और चौथा चरण जो है वो आंशिक लॉकडाउन थे। काफी सारी इकोनॉमी के नुकसान भी पूरे विश्व ने सहन किए हैं, उसके बावजूद भी ये बीमारी अपना पैर पसार रही है। ये पहले से ही संभावित था, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और संसार में पूरा संसार बहुत छोटा हो गया है। एक व्यक्ति को दूसरी जगह तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो वायुयान हो, चाहे बसेस, कारें, गाड़ियां, मूवमेंट्स, बस, रेल, इतने सारे साधन हैं एक दूसरे के पास पहुंचने के। दूसरा ये है कि जो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पर वो जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरह के स्थानों पर, वहाँ चाह कर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक ही बिल्डिंग में जहाँ पर सिर्फ 6 कमरे हैं और वहाँ पे अगर 300 करीब लोग होंगे तो चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी थी, इस तरह के साथ जो हमारा शहरों में स्लम बस्तियां थी, इस तरह की डेवलप थी, या छोटे छोटे घर थे, तो वहाँ पर ये संभव नहीं था। इसलिए चाहने के बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण से ये सारे का सारा बढ़ा है और आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं। अभी देखिए 31 मई तक लगभग ये 2 लाख के करीब आसपास पहुंचने का एक्सपेक्टेशंस हैं, और कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं कि पर मंथ जो है वो पर डे जो है वो 5, 6, 7 हजार का आंकड़े के बीच में घूम रहा है। तो ये पर डे 10,000 केसेस पर डे तक का भी ये केसेस बढ़ेंगे, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं। अभी टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। कुछ टेस्ट की प्रॉब्लम्स थी, कुछ आंकड़ों की बाजीगारी है, कुछ चाहकर ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रांतों में ज्यादा हो रहा था, वहां ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। अब आप देखिएगा हरियाणा में कल 94 केसेस जो हैं वो निकले हैं।
अगर ये, लेकिन आंकड़े अगर देखते हैं तो 94 केसेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगारी है, अब इनके सामने सारी चीजें आएंगी, लोग जब टेस्ट कराएंगे तो ये संख्या जो है ये लगभग 10,000 प्रतिदिन के तक पहुंचने का अंदेशा है। ठीक है, इन बढ़ते मामलों के बीच में जो प्रदेश में रिकवरी रेट है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिकवरी रेट और प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पर कम, या मरीजों की संख्या कम है, या कम संख्या सामने आई है इसलिए रिकवरी रेट कम है? रिकवरी रेट ठीक है? देखिए, जो रिकवरी रेट है इस पे सीधे किसी की मेहरबानी नहीं है रिकवरी रेट पे। हाँ। ये जो वायरस है वो हिंदुस्तान के, जब देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3% के करीब लगभग आ रही है, जबकि अमेरिका में ये 10% है और कुछ देशों में 13, 14, 15% तक लीथल मार कर रही है। ये जानलेवा साबित हो रही है वहां पर इतनी ज्यादा में। हिंदुस्तान में उतना नहीं कर पा रही है। जो आइडेंटिफाई किए हैं, जो लॉकडाउन किया, जो केसों को आइसोलेट किया, उसका फायदा ये हुआ कि अभी तक हम सीधे पीक पर नहीं पहुंच रहे हैं, हम असेंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसका ये फायदा हुआ। जहां तक रिकवरी की बात है तो आप देखिएगा कि जो क्वारंटाइन टाइम था, पहले इन्होंने कहा कि 28 दिन के बाद ये माना जाएगा कि वो रिकवर हो गया है, फिर 28 दिन की जगह इसको अब 14 दिन कर दिया, और 14 दिन के बाद जो है अब नया समीकरण निकाल दिया कि 7 दिन के बाद जो है वो छुट्टी दे दी जाएगी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 7 दिन के बाद क्या उन पेशेंट्स को रिकवर करके दिखा रहे हैं, या 14 दिन के बाद रिकवर करके दिखाएंगे, या 28 दिन के बाद रिकवरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ों की बाजीगिरी ज्यादा है। रिकवर होने ना होने से कोई इस बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि संख्या बढ़ क्यों रही है। प्रश्न ये है कि इस संख्या के बढ़ने को कैसे रोका जा सकता है और इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, इस कैसे का जवाब बहुत जल्द मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर से हम आते हैं लॉकडाउन 4 पर। चूंकि हम लॉकडाउन 1 को अगर याद करें, देखें तो जितनी सख्ती बरती गई थी, केस भी बेहद कम थे और इसकी जो रफ्तार थी कोरोना की वो बहुत कम थी। ये जो नए रंग रूप वाला लॉकडाउन 4 आया, इसमें मामलों में इजाफा हो गया। इससे पहले तक प्रदेश के हालात भी ठीक थे, तो क्या इन रियायतों के साथ साथ जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनकी सख्ती से पालना नहीं होना भी एक वजह है? क्या यहाँ पर कुछ किया जाना चाहिए, या रियायतों में एक बार फिर से कि क्या रियायतें मिलनी चाहिए, क्या ढील नहीं मिलनी चाहिए, उस पर सोचने की जरूरत है डॉक्टर? देखिए सोनिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम जो आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं, ये हमारी टेस्टिंग कम थी। ये जो टेस्टिंग कम हो पा रही थी, इसलिए ये केस सामने नहीं उभर के आ रहे थे। जैसे मान लो आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और दूसरे प्रदेश में जब उनकी टेस्टिंग हो रही है तो वहां पे पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जहां से आए हैं वहां पे भी तो पॉजिटिव थे, लेकिन उनका वहां टेस्ट नहीं हुआ था, और उनके आसपास जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अगर करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे केसेस आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ों के भय से कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए टेस्टिंग पर भी राशनिंग की जा रही है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे लगता है कि कहीं फेलियर की बात ना आए। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारी और सरकारें जो हैं वो आंकड़ों पर विशेष ध्यान दे रही हैं, और प्रॉपर टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए उतनी संख्या में प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो कितने अहम हैं, उस पर उसे अपनी आदत में शुमार करना कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी अहमियत को समझना कितना जरूरी है। क्योंकि आपको इस वक्त हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार लोगों को बताएं। कई जगहों से, आज नारनौल और उकलाना से ऐसी खबरें आई सर, अगर तस्वीरें आप देख लेते, वहां पर भीड़ का हुजूम, बैंक के बाहर तो लोग ऐसे खड़े थे कि दोबारा वो बैंक अब खुलेगा ही नहीं। मार्केट एकदम खचाखच भरी हुई, ना व्यापारियों ने मास्क पहना था, ना लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह थी। तो थोड़ा सा दिशा निर्देश देना और इस बारे में समझाना बेहद जरूरी है। अगर आप कुछ बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, वो लॉकडाउन 1 और 2 में वहां पे व्यवस्थित रहे,
लेकिन उसके बाद इसको ऑरेंज जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे खुली छूट हो गई थी। तो वहाँ पे उनको लगता था कि हम तो ग्रीन जोन में हैं, हमें कोई प्रभाव, कोरोना का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। तो इतने दिन तक हमने लॉकडाउन कर लिया, कोरोना वायरस आया नहीं, हम सुरक्षित हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए सुरक्षित थे कि वहाँ कोरोना संक्रमित लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 3 हुआ और लॉकडाउन 4 हुआ तो संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर पहुंचे और अपने साथ उस संक्रमण को उन जिलों में भी ले गए जहाँ पे अब केसेस निकल कर आ रहे हैं। वहां ना जाने का कारण एकमात्र था कि वो संक्रमित लोग पहले और सेकंड लॉकडाउन में नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है तो ये संख्या अब वहां भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो हमारे दिल्ली के आसपास के 4 जिले हैं वहां पे जो फिगर्स आएंगी वो अधिक होंगी, और उसके बाद जो दूसरे हैं वहां पर भी अब 10 के बाद 15, 15 के 20, ऐसे वहां के आंकड़े भी 50, 100 इस तरह से बढ़ना शुरू होंगे। तो ये जैसे मूवमेंट्स होंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना संक्रमित लोगों के मूवमेंट्स बढ़ेंगे और ये केसेस भी वहां जाएंगे अगर हमने बचाव नहीं किया तो। बचाव करना, देखिए सरकार इससे ज्यादा नहीं कर सकती। सरकार ने 2 पूर्ण लॉकडाउन किए, लोगों को पूरी तरह से जागृत किया, पूरा मीडिया इस बात पर लगा रहा। आज भी पूरा मीडिया अपना पूरा समय इस बात के लिए दे रहा है कि लोग इस बात को समझें, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। और अब धीरे धीरे उनके दिमाग में ये भी आना शुरू हो गया है कि होगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये वो भूल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अभी ये गर्मी है, अभी आपको मालूम है इसमें 45-46 डिग्री करीब टेम्परेचर जा रहा है। अब इस 45-46 डिग्री के टेम्परेचर जाने का नुकसान ये है कि जैसे हम पुराने गांव के लोग समझते होंगे गर्म सर्द हो जाना जी, यानी आप एकदम से गर्म मौसम में ठंडे में आए या गर्मी से आए, एकदम से अचानक आपने पानी पिया, ठीक है, या आपने इस तरह के डिहाइड्रेशन हुआ, तो इस समय 45-46 डिग्री का टेम्परेचर होने के नाते आपके शरीर से पानी और लवण जो है वो बाहर निकल रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है और अचानक गर्म सर्द होगी तो अब आपको ये दिक्कत हो जाएगी। जब आप गर्म सर्द के कारण आपका खांसी होगी, गला खराब होगा, नाक से पानी आएगा, छींकें आएंगी, तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कोरोना के कारण या नहीं है। इसलिए ऐसे में आप और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और एक भी सिम्टम नजर आए तो तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।